पुनः स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी इतिहास में। और आज बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट द्विघात समीकरण के उन प्रश्नों को जो बाकी बचे हैं अभी तक। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करेंगे इस वीडियो को। पसंद आ रहा है दबा के लाइक मारो ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम रेगुलर अपडेट करते रहे वीडियोस। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर जो बचा है उस पर, यानी कि बचा है 88 से शायद बनाना था हमको। 88 देखो आप बना हुआ है, 89 आपको याद करने वाला है। कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, यानी डी बराबर दिया हुआ है 0, तो बताइए क्या होगा। तो जब भी डी बराबर 0 होगा तो मूल उसके बराबर होंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विविक्तिकर या विवेचक। 91 बना हुआ है, 92 भी आपका बना हुआ है। 93 देखते हैं, 93 कह रहा है 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, हल करोगे तो -b/c मिलेगा। आप याद कर लो इसे, सूत्र का माइनस, क्वेश्चन में माइनस है, 5/7 यानी 5/7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं 94 कह रहा है कि दिया हुआ है द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस का 3 बराबर 0। जब दो जगह माइनस हो तो इसके नीचे का चिन्ह बदलता है, इसके नीचे का ज्यों का त्यों रहता है। ये बात आप याद रखोगे हमेशा। पहले और अंतिम वाले को गुना करते हैं, जितना आया 18। बीच वाले ऐसे टर्म में तोड़ो कि घटाने या जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर आया 18, तब कहोगे 9 और 2, क्योंकि हमें यहाँ 7 लाना है, यानी घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि पहले वाला 9 और दूसरा वाला 2। अब जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम भागा देते हैं। एक्स्ट्रा क्या है बताओ, एक्स्ट्रा है इसमें 6 से हम भाग दे देंगे दोनों में। 3/2 इधर आ गया जोड़ में और इधर 1/3 आ गया घटाव में, यानी कि 3/2 और -1/3, ये दो शून्यक होंगे इसके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3/2 और -1/3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई बात समझ में। आगे 94 तक बना कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है बताइए इसके शून्य क्या होंगे। क्वेश्चन आपका है x² + 3x प्लस का 2, जोड़ है, दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, घटाओ घटाओ, पहले दूसरे में गुना होगा तो आएगा 2। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए, गुना करने पर 2, तो आप बताओगे 2 और 1। ठीक है, तो पहला शून्यक होगा -2, दूसरा शून्यक होगा -1। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, -1 -2। जो बड़ा होता है उससे पहले लिखते हैं, तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन है। -1/2 इसका आंसर। आप हल भी कर सकते हो उसको बेसिक मेथड से, आपको जो अच्छा लगे। मुझे पसंद है थोड़ा शॉर्ट कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन है 1/अल्फ़ा 1/बीटा डायरेक्ट लिखेंगे, -b/c इसका मेथड होता है। इसमें अब कोई चर्चा नहीं करेंगे। -b की जगह लिखेंगे 2 और c की जगह लिखेंगे -2/3, खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला x² - 3 का शून्यक बताइए क्या होगा, बराबर कर देंगे 0। तो x² बराबर क्या होगा, माइनस उधर गया तो प्लस का 3। अब x बराबर क्या होगा, √3। कहने का मतलब शून्य का स्क्वायर है तो कितने होंगे 2, यहाँ स्क्वायर तो शून्य कितने होंगे 2, तो यानी एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, रूट के अंदर सॉरी, √3 -√3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नंबर 98 किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो उसका वास्तविक होगा और असमान होगा, है ना, बराबर नहीं होंगे मूल उसके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। खोआ दे रहा है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आएंगे, फोड़ दोगे आप लोग। 1/अल्फ़ा जो होता है और 1/बीटा जो होता है वो -b/c के बराबर होता है। आप हमेशा आपको बताया गया है, कंसेप्ट भी समझा है, यानी -1/c है 1, यानी -1 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मूलों का योग पूछ रहा है क्या होगा, यानी अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा पहले मूल है और बीटा दूसरा मूल है, तो -b कितना है बताइए। माइनस फार्मूला का -4 है, b चिन्ह के साथ लिखते हैं, आपको ये बात पता होगा। बट्टा में 4 नहीं 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 नहीं, नीचे वाला मैं बता रहा हूँ आपको, बट्टा में 1, यानी कि इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी।
101 क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है लेकिन। तो आपको तो मूलों का गुणनफल निकालने आता ही है। क्या होता है मूलों का गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी आपका है 1 बटा में ए है 4, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। बना भी है। 102 बना है, नहीं बनाऊंगा। 103 आते हैं 103 पे, ठीक है। चलो 103 कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, बताइए क्या होगा। तो इसका हम बताए हैं क्या होता है, माइनस बी बटा में शायद माइनस बी बटा सी आता है। हाँ सही है, हल करेंगे तो। हाँ ठीक है, तो बताइए बी कितना है? माइनस 102 छूट रहा है क्या मेरे भाई? अच्छा 102 बना देंगे इसके बाद। ये 103 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो -3, नहीं 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 नहीं, ए एक कट गया तो सी बटा ए होगा, तो 5/1। देखो इसको थोड़ा हल करते हैं। अच्छा रुको, 102 के बाद चलेंगे तो नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। 102 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 3x² -2x + 1/3 बराबर 0 बताना है। विवेचक बताइए क्या होगा। अरे बना हुआ है, ओहो चलो बना हुआ है, इसको तो हल ही नहीं करेंगे, टाइम खाएगा झूठ मूठ का। चलो 103 देखो क्या होता है। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, हल करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, इधर आएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि माइनस बी बटा ए, और नीचे आएगा सी बटा ए। ए कट जाएगा, यानी माइनस बी बटा सी आ गया, ठीक तो था। तो माइनस बी कितना होगा? -3, और नीचे कितना होगा? 5। -3/5 कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में कहीं नहीं है। रुको इसको हल करके देखते हैं, हमको लग रहा है गड़बड़ है कहीं। ये ऑप्शन ही गड़बड़ है, ठीक है। 104 ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बैंक से आप देख लोगे वैसे क्वेश्चंस को। 4x² + 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो मूलों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा में ए, ठीक है। अब देखो बी कितना है? माइनस फार्मूला का और 4 है। अब बटा में होगा ए 1, यानी 1/4/1, यानी द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0। तो मूलों का योगफल बताइए क्या होगा? माइनस बी बटा में ए, यानी -4/4, यानी कि कट के हो गया माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी सही है। आगे 105 समीकरण में इतना दिया है तो मूलों का योगफल बताइए क्या होगा। ये देखो बी की जगह क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। बी की जगह क्यू दिया हुआ है, माइनस बी बटा होता है ना फार्मूला। अब बी की जगह दिया है क्यू, तो माइनस क्यू। ए की जगह क्या दिया हुआ है? पी, तो माइनस क्यू बटा में पी। ऑप्शन नंबर डी बना भी है। 106 शून्यक ए को दिया हुआ 1, तो दूसरा शून्यक बताइए क्या होगा। तो दूसरा -2 होगा, इसमें क्या करना है? ये देखो बना बनाया खेल है, आपको सिर्फ ये देखना है। x-1 अलग लिख दो, x + 2 अलग लिख दो, बराबर 0 बराबर 0। एक शून्यक है 1 कह रहा है, देखो एक इधर आया तो 1, इधर ये आया तो -2, तो दूसरा शून्य क्या है? -2। ऑप्शन नंबर ए। अगला विभक्तिकर ज्ञात करना है, बताइए क्या होगा। 107 नंबर का जहाँ जहाँ जो मान है दिया हुआ वो आप रख दो, मान आ जाएगा। देखो कैसे कह रहा है क्वेश्चन आपका cx² + cx + c बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो d बराबर
बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है सी, तो सी का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान सी और सी का मान भी सी। तो डी बराबर क्या होगा सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, घट के हुआ -3 सी स्क्वायर, -3 सी स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बताइए कि 2x² माइनस 5 के विवेचक क्या होगा। विवेचक बोले तो डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। आइए, तो बी तो दिया नहीं है, बी तो दिया नहीं है, ठीक है। और जब बी दिया नहीं है तो यानी कि बी को मान लेंगे कुछ नहीं तो 0, 4 ए का मान दिया हुआ है 2 और सी का मान दिया है -5। तो डी बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 5 10 चौका 40, यानी डी बराबर कितना आ गया 40 होगा वियुक्तिकर इसका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 9 बराबर 0। x² माइनस 9 बराबर 0, तो ये माइनस इधर गया तो आप बताओगे प्लस में, अब x बराबर क्या होगा √9। तो आप जानते हो कि x² है तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 2, तो एक आएगा प्लस और एक आएगा माइनस, और दोनों का आंसर होगा 3, +3 और -3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5m² के शून्यकों का गुणनफल बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है आपका क्या 5m² माइनस 10m प्लस 5, गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यानी कि सी कितना है 5, ए कितना है 5, कट के कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे 111, और उम्मीद है आज तो उड़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा आज, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है आपका विवेचक ज्ञात करना है। डी बराबर b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, तो डी बराबर क्या होगा b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान -2 और c का मान होगा 5। तो डी बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 40, यानी डी बराबर कितना हो गया 49। ऑप्शन नंबर डी। आगे मूल ज्ञात करना है, कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका x² माइनस 3x प्लस का 2, हम बताए हैं चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा। के मूल ज्ञात कीजिए। वन सेकेंड, कुछ तो दिक्कत हो रहा है। देखते हैं इसको तोड़ के, सिर्फ आगे का चिन्ह बदलेगा, पीछे का चिन्ह नहीं बदलता इसमें, ध्यान दीजिएगा। ओनली आगे का चिन्ह बदलेगा, पीछे का नहीं बदलता है। अब करो, पहले वाले से गुना तो 2 आएगा 2x²। अब ऐसा तोड़ो तो आप कहोगे 2 और 1, तो 2 और 1, प्लस का 2 प्लस का 1 आ रहा है क्या, प्लस का 2 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक और भिन्न होंगे कब, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे इसका देखो x² माइनस 4, तो प्लस माइनस 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये माइनस इधर आया तो 4 और रूट इधर आएगा तो 4 आ जाएगा रूट में, और √4 का मतलब होता है 2, जोड़ और घटाव दोनों में। 115 उभयनिष्ठ मूल है, मतलब मूल बराबर है, तो बताइए क्या होगा x का मान, x का आंसर क्या होगा, हल कर लो, बराबर है तो बराबर करके हल कर लेंगे, और क्या करेंगे देखो कैसे। क्वेश्चन पहला आपका क्या है x² माइनस 8x माइनस का 20 बराबर, इधर क्या है x² माइनस का 4, ये x² से x² खत्म,
ये माइनस इधर गया तो प्लस, माइनस 8x बराबर क्या मिलेगा, -4 + 20 यानी -8x बराबर क्या मिला, 16 यानी कट के हो गया 2 यानी x बराबर -2 मिलेगा। ठीक है, -x बराबर आया 2, ये माइनस इधर आया तो x बराबर -2 मिलेगा। ये पता नहीं कौन सा, -2 ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ विवेचक ज्ञात करना है अगले क्वेश्चन का, आप कर सकते हो। विवेचक का मतलब डी का होता है और डी का मतलब आप समझते हो, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो डी बराबर b का मान आपका दिया हुआ है 7 का स्क्वायर -4, a का मान 5 और c का मान -9। तो 49 माइनस प्लस 20 9 180 आ गया कितना, 9 2 2 229। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट है। 117 क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर है तो बताइए मूल कितने होंगे। देखिए चरपद में जितना स्क्वायर होता है मूल उतने होते हैं, 2 स्क्वायर है तो मूल होंगे 2। अगला क्वेश्चन बना हुआ है 118। अगला 119 नंबर क्वेश्चन आपको हम बनाए हैं, बहुत आसानी से आप समझ रहे हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो इसमें एको सेकंड नहीं लगता है। आइए हम बताए हैं, बार बार आ रहा है 6, ऐसा तोड़ते हैं कि गुना करने पर आए 6 व अंतर हमेशा 1 हो, यानी कि 2 गुना 3 6। इसमें अगर जोड़ का चिन्ह दिया रहेगा, याद रखिएगा जोड़ का चिन्ह दिया रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, घटाव दिया रहेगा तो छोटा वाला आंसर होता है। तो जोड़ दिया है तो बड़ा वाला आंसर यानी कि 3 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लास्ट कह रहा है बताइए शून्यकों का योग क्या होगा, और क्वेश्चन आपका है 3x² - 7x, 3x² - 7x और प्लस का 4, यही ना क्वेश्चन है। क्या होगा इसका शून्यक बताइए। क्या मूलों का योगफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो और आसान हो गया, हलवा हो गया। ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a सूत्र वाला माइनस, और ये देखिए b भी माइनस में है तो -7 और a का मान हो जाएगा 3 यानी 7/3 इसका हो जाएगा आंसर। 7/3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको द्विघात समीकरण में कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी। 1 से लेकर 120 तक के सारे प्रश्नों को हमने बारी बारी से हल किया है, हर एक क्वेश्चंस को। वैसे क्वेश्चंस जो बनने लायक था, मतलब एकदम हलवा था, उसको हमने छोड़ दिया है, या जो बना हुआ है उसको छोड़ दिया है। अगर वो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर डाल के शॉर्ट्स में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एपी आज ही रात 9 बजे अपलोड की जाएगी, समानांतर श्रेणी कंसेप्ट क्लास और उसके सॉल्यूशंस भी। ठीक है, आज सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम में कम समय बचा है तो हम लोग थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे। आप भी अपने पढ़ाई की गति को थोड़ा तेज़ कीजिए, और उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।